हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं एपिसोड 2 ऑफ मुझे रंग दे सीजन 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि अगस्त्य और शिखर का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था। वी गॉट टू सी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गिविंग स्पेस टू ईच अदर, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। मैं दोनों केस में दोनों की तरफ था, मतलब एक तरफ when it comes to giving each other space I agreed with Shikhar, and at the same time जहाँ पे open relationships की बात आई I was more on Agast's side. I am more of a monogamous person, so I didn't agree with him. So yeah, very interesting people. दो different यहाँ पे पर्सनालिटीज़ भी दिखाई गई हैं, जहाँ पे अगस्त बहुत इनसिक्योर है, यहाँ पे शिखर बहुत नॉनशलांट है। एंड आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कमेंटिंग योर थॉट्स एंड सजेशंस एंड आपके व्यूज़। आई रियली लाइक रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। कीप कमेंटिंग, दैट विल डेफिनेटली गिव मी एन आइडिया एज टू वेदर यू पीपल आर enjoying my videos or not. Thank you very much for your compliments and your well wishes. I really appreciate that. Keep sharing your stories as well. I really love reading all of them. Okay, let's jump right into today's episode in 3, 2, 1, go. Oh, we're back in the past. ऐसे कौन खाता है यार? मैं यार, आपको खाना बनाने में कितनी देर लगती है? मैं मर जाऊंगा भूख से। हाँ तो मर जा। Oh my god. मान ही नहीं रहा। बन गया है, वैसे आप बंद कर सकते हो। लड़के बात जल जाएगा। चम्मच नीचे नीचे यार, सर्व होने से पहले कुछ भी नहीं, समझा? प्लीज नहीं। अरे बस हो ही गया ऑलमोस्ट, सर्व कर प्लीज। नहीं मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज प्लीज। Oh my god, he was such a chipku. Whenever I expect me, I never expected him to be this chipku. He's completely different from how he is in the present. Okay, why do I like these two as well? I want to know what will happen. Okay, auntie is a pookie, okay? Oh shit. गलत तो एक नंबर का हूँ ना आपके लिए। Damn. बन गया, प्लेट ले ले। इसी में खा ले। Damn. लड़के शिखर और यू, मेरा नाम शिखर है। रिलैक्स। Damn. ओके 8 years, fucking 8 years। कैसा है तू? ठीक। इतने सालों बाद बस ठीक। ठीक को तो ठीक ही बोलूंगा ना। और तुम? एकदम फर्स्ट क्लास। अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। लाइफ का रीस्टार्ट बटन दबाया, बस रिबूट होने का वेट कर रहा हूँ। यू नो, सेम तरुण, न्यू पैकेजिंग। It doesn't sound वैसे nice. पेंटिंग्स देखी मैंने तेरी ऑनलाइन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सीरियसली गुड जॉब। थैंक्स। आई नो यार, 8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और 8 साल बाद सॉरी बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू गेट इट ऑफ माय चेस्ट। आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट। मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। बातें भूल जाने से बातें खत्म नहीं हो जाती हैं। मेरे लिए खत्म हो गई। Ah, the camera is shaking a lot.
इस तरह नंबर मिलेगा पक्का। कभी कॉफी के लिए? नहीं अभी मैं लेट हो रहा हूँ अभी आज। शिखर, अच्छा लगा तुझसे इतने सालों बाद मिलके। गुड टू सी यू। I'm really not liking it. The camera angles were really. It's still shaking. See? पता नहीं ऐसा क्यों हाँ। हुआ. Clones. Made him smoke. It's that intense. I like this guitar portion. He went back. तरुण, आज रात 8 बजे डिनर माय प्लेस। आज रात? हाँ, अपना फोन दो। हाँ हाँ, फोन फोन। I think वो दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश हैं इतने साल बाद. ओके, कुछ लाऊं मैं? बस खुद को। See you. हाँ, he definitely has a plan. He wants to show him that कि वो कितना खुश है अपना बॉयफ्रेंड है उसमें. Yes, bye. I don't like this. I don't like this at all. हो गया This song. पूरा ख्वाब ये हो गया, बाहों में तेरी खो गया, अब ना दूर तू जाना, बेरंग थी जिंदगी मेरी, जो तूने छुआ रंग भर गया, आँखों में मेरे ख्वाब ना थे कभी, जो तूने छुआ सज गए, मुझे रंग दे जो तूने छुआ रंग भर गए। हाँ डॉक्टर, नहीं जो पहले टेस्ट कराए थे तब तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी ना, तो ये नए मार्कर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ओके, मतलब कीमो का स्केड्यूल चेंज होगा। ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ जी। थैंक यू। Oh, I love them so much. I love the pictures on top. माँ की रिपोर्ट्स आ गई? मार्कर्स हैं जो सही नहीं है, कल जाना है डॉक्टर के पास। तुम टेंशन मत ले, माँ फाइटर है, बस उनका बेटा ही रोने वाला है। कल मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मैनेज कर लूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चलूंगा साथ।
think about it, camera shake करना might be a creative choice. Let us talk about it at the end. Should tell him. बाय द वे, एक दोस्त को डिनर पे बुलाया आज मैंने. कौन? है एक पुराना acquaintance. आज आर्ट स्टेशन में मिल गया था तो मैंने बुला लिया. इसका कौन सा acquaintance है जिसको मैं नहीं जानता? मेरा पुराना आर्ट टीचर था. नोबडी इम्पोर्टेंट, बस मिल गया तो मैंने इनवाइट कर दिया. क्या नाम है? तरुण. Oh, I don't like this at all. अब तो बता दे खाने में बनाया क्या है? पास्ता. भाई पास्ता. खोलना. हाँ. हेलो. Oh, shit. I'm so sorry. नकली है. Fake सांप है. I'm so sorry. तरुण यार, अरे मैं ये सांप लाया था शिखर के साथ प्रैंक करने के लिए. I didn't know घर में और भी गेस्ट है. ये गेस्ट नहीं है, मेरा पार्टनर है, अगस्त है. 1 साल से साथ हैं. Are you okay, baby? पार्टनर मतलब पार्टनर थोड़ा बुड्ढा साउंड नहीं कर रहा है. से बॉयफ्रेंड यार. Come on. Wow. लड़के. Don't like. Anyways, अगस्त से राइट. दिस इज फॉर यू. यूजुअली मैं लोगों के घर पे वाइन ही लेकर जाता हूँ. आज पता नहीं क्यों वाइन और सांप दोनों लेकर आ गया. बट आई एम रियली सॉरी. It's not a problem. Don't be sorry. Come in, please. Yeah. Thank you. अब वो सांप वहाँ छोड़ देना please. यस डोंट वरी. August. तू ठीक है ना? Such a सॉरी cutie. सॉरी. What an entry. Anyways, nice house. Thank you. मैं पानी लेकर आता हूँ. It's very attractive though. I hate it that he's so attractive. You know? वैसे तो शिखर को डारिन इतना पसंद नहीं है. आज पता नहीं क्यों उसने पास्ता ही बनाया. क्योंकि वो उसका फेवरेट है. I mean, it's nice. Very nice. क्या बात कर रहे हो? शिखर ने कुक किया है. मतलब लिटरली इसने किचन में खड़े होकर ये पास्ता बनाया है. इम्प्रेसिव लड़के. टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं. वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हम दोनों ऐसा लगता है एक सदी पुरानी बात हो गई है. बट a few years. Few years. How many years? That's not very important actually. तुम बताओ काम कैसा चल रहा है? पढ़ाते हो अब भी? ना पढ़ाना तो कब का छोड़ दिया. अभी तो बस खुद को कुछ कर रहा हूँ. कॉर्पोरेट इवेंट्स, इंस्टॉलेशंस, एग्जीबिशंस, ये सब कुछ छोटा मोटा चलता रहता है. बेबी तू अच्छे से खा नहीं रहा है. खा तो रहा हूँ. ये फिनिश करना है तुझे. हाँ, I will do it. के लिए मैं खिला. पीडीए करने की आदत गई नहीं ना तेरी. हाँ. I'm not liking this at all. PDA? वो कभी करता ही नहीं है PDA. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. वो होता नहीं कुछ लोग जो पब्लिक में ऐसे खाना खिलाते हैं, वहाँ फ्लाइंग किसी, पुची ये सब कुछ करते हैं. वही वाला. वैसे तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड हमेशा ही इतना प्यार दिखाता है या आज कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस कर रहा है? नहीं, आज ऑनेस्टली थोड़ा स्पेशल परफॉर्मेंस तो है, क्योंकि ये बेबी ने थाना थाया ये मोस्टली ना मैं ही करता हूँ. कुछ भी. मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोई परफॉर्मेंस देने की? ओके, इफ यू से सो.
एनीवे नाउ आई एम रियली क्यूरियस तरुण, तुम दोनों एक दूसरे को मिले कहाँ, जानते कैसे हो? आज स्कूल टीचर था मैं इसका। आई नो मैं वो टीचर वाली वाइब्स नहीं देता हूँ। यंग हॉट टीचर होता है ना, वो था मैं, है ना? यंग हॉट टीचर थे क्या? नहीं, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है उस टाइम का। Augustus feeling So- something. Tarun, what's your story? You're with a partner, you're single. स्ट्रेट है, शादीशुदा मर्द, बीवी बच्चों वाला। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, बच्चे हैं। स्ट्रेट नहीं हूं मैं, एक कंफ्यूज गेमैन था, अभी गेमैन हूं जो कंफ्यूज नहीं है। 2 हफ्ते पहले डिवोर्स फाइनल हुआ है। पेरेंट्स ने इस वजह से बात करना बंद कर दिया, तो मैंने बैंगलोर छोड़ दिया, मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। छोटा सा फ्लैट किया है, लाइट नहीं है, स्पेस नहीं है, स्टूडियो के लिए स्पेस ढूंढ रहा हूँ। मुंबई रेंट्स, यू नो, यहाँ पे लोगों के पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कोई आर्ट क्या खरीदेगा, इसलिए किया हुआ काम बिक नहीं रहा है। Well, true. ऐसे मुंबई में ना सिर्फ ऑक्सीजन फ्री मिलता है, आई थिंक उतना ही बहुत है। You see the shift in his Shikhar. mood. Why are you doing this, Shikhar? एक सेकेंड। Happy anniversary, guys. तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। थैंक यू। Usually, I would go crazy over this, but this is not Shikhar. This is not the new Shikhar. He has definitely changed, and he just did it to show him that he is happy, and I don't like that. I understand, but जैसे आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा था तू? ये भी कुछ बोला मैंने अभी? हाँ, ज्यादा रोमांटिक मतलब? मतलब यू नो, जैसे हाथ पकड़ना, बार बार किस करना, अपने हाथ से खाना खिलाना, ऐसे तो तू नॉर्मली नहीं करता। बेबी एनिवर्सरी है ना, एफर्ट कर रहा था, यही चाहिए था ना तुझे? हाँ मतलब आई लाइक्ड इट, आई अप्रिशिएटेड, बस मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? see, even he feels it a little bit off. आर यू ओके? हाँ, क्यों? आई डोंट नो, जब से तरुण आया तो थोड़ा ऑफ सा लग रहा है। ऑफ नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। खाना बनाया, अभी बर्तन किए, अब सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। Ah, यार पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है रेहान की। उसको लगता है कि जस्ट बिकॉज मैंने उसको लाइव लोकेशन भेजने के लिए बोल दिया तो मतलब मैं डिटेक्टिव बन गई हूँ। पर तू ही बता, अगर वो कुछ छुपा नहीं रहा, देयर इज नथिंग टू हाइड, तो यार प्रॉब्लम क्या है लोकेशन भेजने में? क्या तुम दोनों का रोज का है नहीं? नहीं, पॉइंट है। वो उसका नहीं है, 2 दिन में एक बार। इट्स गेटिंग बेटर, पर आई थिंक ही इज हाइडिंग समथिंग। यार तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? शिखर से झगड़ा हुआ है? नॉट एग्जैक्टली झगड़ा, कल उसका एक दोस्त आया था घर पे, तो तो शिखर ने कभी उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया।
मैंने एक दो बार पूछा उससे, क्वेश्चंस डॉज करने लग गया। और दोनों बात ऐसे कर रहे थे कि बहुत अच्छे से जानते एक दूसरे को। आई नो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ लिटिल वियर्ड, नो? क्या नाम था उसका? पता नहीं, तरुण समथिंग। क्या हुआ? knows him. जानती हो उसे? Shouldn't tell her. तरुण शिखर का आर्ट टीचर था 8 साल पहले, when we were just 19। और वो पहला आदमी था जिससे शिखर को प्यार हुआ। I don't They appreciate dated for this. 6 months। उसने आंटी को अपने बारे में तरुण के लिए बताया था। And he thought they will get settled together। पर तरुण ने शादी कर ली और उसका वेडिंग कार्ड शिखर को व्हाट्सएप पर आया। Wow. नो कॉल्स, नो एक्सप्लेनेशंस। जिस शिखर को तू मिला ना, नो लव, नो रिलेशनशिप्स, नो कमिटमेंट्स, जस्ट हुकअप्स। शिखर को बनाया भी तरुण ने। तरुण broke his heart। उससे पहले शिखर was a prankster। खुश रहता था, मजाक करता था, just happy। सब शिखर ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिखर तरुण के बारे में बात नहीं करता। उसने 8 साल में एक भी बार नाम नहीं लिया उसका, मेरे सामने भी नहीं। और उसको डिनर पे क्यों बुलाया कल? तू मीरा की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? वो ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? 6 महीने, पहला प्यार, कमिंग आउट, शादी का कार्ड, कुछ भी तो नहीं बताया। 1 साल में एक भी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि वो कहानी खत्म हो चुकी थी। खत्म नहीं हुई थी। वो आदमी हमारे घर बैठा था ना कल, उसकी आंखें तुझ पे फिक्स थी। यू वॉन्ट मी टू बिलीव कि वो सब कुछ भूल गया होगा। यू वॉन्ट मी टू बिलीव तू सब कुछ भूल गया होगा। और मैं भूल गया हूं सब कुछ। वो भूला या नहीं भूला, एंड ये 8 साल पुरानी बात है। व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ? बात खत्म नहीं हुई है ना। तुझे वो सब छुपाने की जरूरत पड़ रही है ना बीबी। सुन अगस्त्य, मेरी कहानी है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे किससे बतानी है, बतानी भी है या नहीं। Are you really being serious right now? Fine. तू मेरे लिए काम कर दे, तू उसका नंबर डिलीट कर अभी। पागल वागल हो गया है क्या? मैं बहुत सीरियस हूँ, कर उसका नंबर डिलीट। तू सीरियसली बोल रहा है? हाँ, तू डिसाइड करेगा मैं किससे बात करूंगा और किससे नहीं। देख मे बी मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रोटेक्शन यार, मैंने मांगी, अपने पास रख। शिखर, 8 साल के बाद कोई रैंडमली किसी में बम्प नहीं करता है। और तूने एक बार उसको डिनर पे बुलाया था ना, एक बार, वो मुंह उठा के आ भी गया। तुझे सच में नहीं दिख रहा है क्या क्या हो रहा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूं, मैंने इतने साल में उस आदमी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है उसमें। तेरा दिमाग बनाए जा रहा है ये बातें बस। अब लाइट बंद कर दे, मुझे सोना है। I do understand where Agastya is coming from though. ये बहुत बड़ी बात है. It's not a small thing. Don't like this. गुड मॉर्निंग। शिखर। हाँ, गुड मॉर्निंग।
शिखर मैं सुबह सुबह चालू मत करना प्लीज। शिखर यार मेरी बात नहीं, तू मेरी बात सुन। तूने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में केज्ड फील करता हूँ, तो हाँ कभी कभी करता हूँ, और कल रात से थोड़ा ज्यादा कर। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप प्यार ये नहीं होता है, ये कंट्रोल होता है। मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझे बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल फील और होता है। मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि मुझे उस आदमी से मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उसे घर क्यों बुलाया था, और शायद गलती थी, पर ये डिसीजन मेरा होगा ना अगस्त्या। मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये तू डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा? मैं तुझे तेरे एक्स से क्लोज आता हुआ चुपचाप देखता मैं किसी से क्लोज नहीं जा रहा हूँ। आई जस्ट नीड यू टू शो सम फकिंग ट्रस्ट। अरे मैं करता तो हूँ ट्रस्ट। नंबर डिलीट करने को क्यों बोल रहा था? अगस्त्य तू जितना मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा मैं उतना तुझसे दूर जाऊंगा, ये मेरा नेचर है, और तुझे अब तक ये बात पता होनी चाहिए थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई नीड सम फ्रेश एयर। So complicated यार। तेरी कॉल है? हेलो। हेलो तरुण, अगस्त्य बात कर रहा हूँ। ओहो अगस्त्य द क्यूटी, क्या हो गया सुबह सुबह? घर में सच में सांप घुस गया क्या? नहीं, वो एक्चुअली तुम्हें वो स्टूडियो स्पेस मिली क्या जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ यार ढूंढ तो रहा था। घर में तो कैनवस खोलने का भी स्पेस नहीं बन पा रहा है, पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। क्यों, तुम्हारी नजर में आया क्या कुछ? एक्चुअली मैं सोच रहा था तुम हमारे घर आके कर सकते हो ना। देखो लिविंग रूम भी खाली है, लाइट भी अच्छी आती है, और what? कोई रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। ओके, क्या शिखर को पता है इस बारे में? ऑफ कोर्स, आई श्योर? ऑफ कोर्स। परफेक्ट देन, ठीक है, मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊँ फिर आज? एब्सोल्युटली। ओके थैंक्स मैन। डन। What the hell are you doing, Agastya? क्या हरकत थी? क्या मुझे क्यों मार रहा है? गलती तेरी है। मेरी गलती है? तू बार बार मेरे को नैगिंग बॉयफ्रेंड बोलता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है। अब मैं तेरे को अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊंगा। अब इसलिए बुलाया मैंने बोला था मुझे कंट्रोल करना बंद कर दे, ये थोड़ी बोला था खुद पे कंट्रोल मत कर। तुझे पता है ना तूने अपनी कब्र खुद खोदी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी इससे। I can't believe he did that. क्या गाइजेस, प्रॉब्लम तो हो गई है यार। तो फिसलेगा तो नहीं ना? अब मुझे नहीं पता, पहले सोचना चाहिए था। गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे 30K लाइक्स दे दिए ना, तब ये शायद नहीं फिसलेगा, है ना? 40K पे सोचूंगा। This is not funny. This is not funny. 40K कर दो प्लीज। This is 40K कर दो। messed up. और प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करो, और हाइप करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप चैनल पे नए हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो आ रहा है सैटरडे को। तब तक इसको थोड़ा समझाओ, दिमाग दो इसको। तेरे को तो मैं अंदर देखता हूँ, तू चल। चलना। Okay, guys. This is very messed up. Like, what the actual F was that? Like, I can't believe I saw that. Why would you know? पता है उससे पहले मैं डिस्कस करने वाला था कि ठीक है, I still understand where Agastya is coming from, and मैं उसकी साइड ले रहा था। Shikhar did not do the right thing. I can never condone what he did, but then he messed everything up.
Agastya messed everything up, I took back my words. I was like, you did even a worse thing than what he was doing. मैं नहीं समझ सकता, तुम कुछ भी बोलो कि मैं अंडरस्टैंडिंग बनना चाहता हूँ एंड ऑल, लाइक उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा है कि वो उसको समझाने के लिए कि नो आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दिस, उसने उसको घर पे बुला लिया. क्यों? वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एन आउटसाइडर, सेकेंडली उसका एक्स रह चुका है. Damn, like, why would you do that? I would never do that. No matter how angry I am or how much I want my partner to understand me, I can never take that. But you know, at the same time, I know there are people like him. You know, I will be very frank and honest with you. जितना मैं इन दोनों के कैरेक्टर्स को देख रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग where my ex came from, where so many complicated people that I have seen while dating have come from. And people are messed up. People are really messed up. I can understand they are trying to show the complex side of all these characters. They are not perfect at all. Not at all. जो गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको भारी पड़ने वाली है, and I don't know how they're going to come out of it. Oh, the intensity, the complexities that they are showing, Zahir. You're playing with people's hearts and minds, you know. It's not good for my health. What the hell was that? I can't get over what he did at the end. Why would you do that? इसको कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, इसे कहते हैं. अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसे कहते हैं. Okay, this was a रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली गलती शिखर की है कि उसने घर पे बुलाया. आई अंडरस्टैंड, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है क्योंकि पास्ट में जब हर्ट होते हैं ना तो वो ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हैं दैट दे आर हैप्पी. बट यू नो व्हाट ही वाज डूइंग विद अगस्त्य व्हेन तरुण वाज देयर, इट वाज वेरी pretentious. I didn't feel that he was genuinely doing it. He was doing it just to show him, and that was not good. अगर तुम सच में इसको प्यार करते हो ना, तुमको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो अपने आप झलक के बाहर आएगा, अपने आप पता चलेगा कि दैट यू रियली केयर अबाउट दैट पर्सन. व्हाट ही वाज डूइंग वाज जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू नो, लाइक वही मुझे लगा, एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. व्हाई विल यू प्रिटेंड विथ योर बॉयफ्रेंड इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, नो मैटर हु दैट पर्सन इज? आई मीन, what was the point of inviting him to dinner? First of all, that was the biggest mistake, of course. उसके बाद of course शिखर को तो उसकी realization तो है ही नहीं. Secondly, I hated that Meera told him everything about his past. She, no matter how close she is with both of them, she doesn't have the right to say that. ये उसका past है. He should be the one telling him about it. And what Meera could have done is वो शिखर से जाकर बात करती कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इट्स रियली वरिंग अबाउट यू, उसको समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज़ एन ओवर थिंकर, बट आई थिंक यू शुड बी द वन टू टेल हिम व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई यू इन्वाइटेड हिम. Gather your thoughts, gather your emotions, understand what you really want, and talk to your boyfriend. That was the more mature thing to do as a friend. I would have done that. I have done that before. You should never ever, this is the biggest rule of friendship, you should never tell your friends secrets to other people. And it's not even a secret, it's the past. And I understand कि अभी तक शिखर को बता देना चाहिए था, but she has no one to say that to her. I can't stand up for what she did. And उसके ऊपर फिर जिसको बताया वो तो obviously किसी थर्ड पर्सन से अगर तुम्हें अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में पता चलेगा तो obviously वो ओवरथिंक करेगा. ऑलरेडी ही इज़ वेरी इनसिक्योर. उसके ऊपर उसने ऐसी चीज़ बताई जो कि उसको झंझोर देगा कि सामने बैठा वो बंदा था, उसके बारे में इसको कुछ पता भी नहीं था, एंड ही इन्वाइटेड हिम ओवर. वाई? राइट? इतने सारे आई टोटली इट्स जस्टिफाइबल. बट देन क्योंकि वो देख रहा है कि शिखर ने ऐसी बात बोली, उसको शिखर तो रियलाइज़ कर ही नहीं रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है. उसके ऊपर ऑफ कोर्स जिस तरीके से उसको हैंडल किया अगस्त ने, दैट वाज इवन वर्स आई वुड से. वो इनसिक्योरिटी में आकर उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगा कि जो कि सुनने में लगेगा इज कंट्रोलिंग. And I understand, but at the same time, I understand where Agastya is coming from, right? शिखर ने उसको जैसे ही बोला कि ऐसे तू करेगा तो मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा, वो सुन के उसने क्या किया, एक और बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया, जो कि oh my god, I like गलती के ऊपर गलती. This
episode was so messed up on so many different levels, and I understand the director is trying to show how flawed these characters are. They are not perfect, and even that they showed that in the first season as well. Like morality जो थी, लोगों की गलतियाँ करने की जो आदत थी, वो how messed up it was. And I understand why Shikhar was not against dating Agastya, because obviously he was closeted before, right? So I understand where he is coming from, how internalized that trauma is, how deep his trauma is. But at the same time, oh my god, they are not handling it this well, not at all. And as a friend, Meera even made it worse. नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए मेरे साथ आप अग्री करते हैं कि नहीं. आई टोटली, दिस वॉज अ वेरी हार्ड एपिसोड टू वॉच. पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार के बताऊँ क्या कर रहा है, तो गलती कर रहा है, ऐसा लग रहा था मेरे को अंदर से. सो फ्रस्ट्रेटिंग. कमेंट कीजिए, बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड. दिस वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एपिसोड आई हैव एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट लीफ पिक्चर्स प्रोडक्शंस. And yeah, it will definitely go down as the most frustrating episode. और हाँ, वो कैमरा जो शेक हो रहा था वो वाला, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो, मुझे जितना लग रहा है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज माइट बी अ क्रिएटिव थिंकिंग कि यू नो उसके लाइफ में एक स्टॉर्म आ गया है, बवाल आया है उसकी ज़िंदगी में, तो वो उसको शो करने की कोशिश कर रहे थे विद द शेकिंग ऑफ द कैमरा. Might be, or maybe that was just a technical fault or whatever they were doing, it was their fault on their part. But yeah, that was my point of view. नीचे कमेंट कीजिए, आपके सारे मैं कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ. आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं कि आप लोग अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, व्हाटएवर इट इज़. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए. आप लोग को मैं दोबारा मिलूंगा शनिवार के एपिसोड के साथ. तब तक के लिए ciao.